धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को पता है कि एमएस जी अवतार महीने की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी को एमएस जी अवतार महीने की लाखों करोड़ों बार बधाई हो साध संगत जी। और इसी के बीच हम आप सभी के लिए बरनावा यूपी में हुआ बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी चमत्कार लेकर आए हैं। आप सभी ने इस रूहानी चमत्कार को जरूर सुनना है, क्योंकि ये चमत्कार ही ऐसा है जिसे सुनने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि सतगुरु की दया में रहमत एक जीव के ऊपर इस प्रकार भी बरस सकती है और आपका विश्वास भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आपका मन भी कंट्रोल में आएगा और आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो साथ संगत जी, उसके बाद में हम आपको एक बहुत बड़ी अपडेट भी सुनाएंगे। तो पहले आप इस चमत्कार को सुन लीजिए और चमत्कार समाप्ति के बाद में हम आप सभी को डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद भी आपके चेहरे पर स्माइल और खुशियों की झलक जरूर आएगी। तो साथ संगत जी, सबसे पहले आपको एक चमत्कार सुनाते हैं जो कि बागपत यूपी से जुड़ा हुआ है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज बरनावा दरबार यूपी में पधारे हुए थे। दरबार में शाम की मजलिस लगी हुई थी तथा पूज्य परम पिताजी साध संगत के बीच कुर्सी पर विराजमान थे। अंतर्यामी सतगुरु जी ने अचानक ही मेरा नाम लेकर अपने पास बुलाकर वचन फरमाया, शर्मा जी, जैसे तुम कहोगे हम वैसे ही मान लेंगे। कुल मालिक के इलाही वचनों को समझना आम जीव की पहुंच से बाहर है। सर्व समर्थ्य सतगुरु जी ने उपरोक्त वचनों को लगातार 3 बार अपने पवित्र मुख से दोहराया। उस समय पंडाल में मौजूद सारी संगत ने भी कुल मालिक के इन इलाही वचनों को ध्यान पूर्वक सुना। कुल मालिक के इन वचनों में छुपे हुए राज को कोई भी समझ नहीं सका। यूपी दरबार के मई व जून महीने के सत्संग कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि उस समय अषाढ़ी का पूरा जोर था। इसके अलावा गर्म हवाएं भी चलती है, जिस कारण बहुत सख्त गर्मी पड़ती है। जून महीने में मैं अपने शहर के कुछ अन्य प्रेमियों के साथ परम पूजनीय सतगुरु जी के दर्शनों के लिए सरसा दरबार में आ गया। मेरे लिए अपने सतगुरु जी के दर्शन ही महायज्ञ तथा हज है। यदि सच्चा प्रेमी 1 महीना अपने सतगुरु जी के दर्शन न कर पाए तो उसके लिए आने वाला एक पल युगों के समान प्रतीत होता है। उस दिन बहुत अधिक गर्मी थी तथा मैं मलेरिया बुखार से पीड़ित था, जिस कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। इसलिए मैं बार बार पानी पी रहा था, परंतु फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझती थी। शाम की मजलिस के बाद मैं तेरावास की 4 दीवारी के अंदर सत ब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण दास जी के पास बैठा हुआ था। लगभग 8:30 बजे बेपरवाह अंतर्यामी सतगुरु जी ने तेरावास की खिड़की खोलकर सत ब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण दास जी को अपने पास बुला लिया। मुझे भी परम पिताजी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने देखा परम पिताजी के पवित्र कर कमलों में एक बहुत ही दर्शनीय व मनमोहक सुराही पकड़ी हुई थी। वह सुराही ही नहीं बल्कि अमृत कलश था। परम पिताजी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, ले भाई शर्मा जी, तुझे यह सुराही देते हैं। इसमें पानी भरकर रखना व जब प्यास लगे पी लेना। इस सुराही के ठंडे पानी से तुम्हारे शरीर का पानी खत्म नहीं होगा। कुल मालिक के वचनों से मुझे अत्यधिक खुशी व संतोष प्राप्त हुआ। मुझे यह भी एहसास हो गया कि मेरे ऊपर कोई खतरनाक कष्ट आने वाला है, जिसे सच्चे पातशाह जी ने अपने वचनों द्वारा टाल दिया है। अगले दिन बेपरवाह जी की आज्ञा लेकर मैं अपने गांव चला गया। घर जाकर मैंने उस सुराही से खूब पानी पिया, जो कि वास्तव में ही मेरे लिए अमृत सिद्ध हुआ। उसके दूसरे दिन बड़ौत शहर में नाम चर्चा के प्रोग्राम के बाद मेरा बुखार और तेज हो गया। मुझे बार बार प्यास लगती थी तो मैं सुराही से गिलास भरकर पानी पी लेता। तीसरे दिन करीब 12 बजे मेरी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरा अब अंतिम समय आ गया है। इसलिए मैंने अपने बच्चों को अपनी पत्नी के हवाले करते हुए उनकी संभाल करने को कहा। मेरी उस हालत को देखकर मेरी पत्नी बहुत घबरा गई। उसने मुझे कहा वह धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाए।
तथा कुल मालिक पूज्य परम पिताजी से अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करे। मैंने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और परम पिताजी के आगे प्रार्थना करते हुए कहा, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं अभी जाना नहीं चाहता, कृपया करके मुझे जीवन दान प्रदान करें। मैं अपनी आंखें बंद करके कुल मालिक परम पिताजी के आगे मन ही मन उपरोक्त प्रार्थना कर रहा था। अचानक ही मुझे अपनी आंखों के सामने बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया। मैंने देखा कि सर्व समार्ध्य परम पिताजी मेरे सामने खड़े हैं। परम पिताजी ने फरमाया, भाई इस समय रिक्शा मंगवाकर डॉक्टर के पास चले जाओ। बेशक उस समय मैं बेहोशी की हालत में था, लेकिन परम पिताजी के प्रत्यक्ष सुंदर दर्शनों से मुझे बहुत ही ठंडक, शांति और सुख की प्राप्ति हुई। अपने प्यारे सतगुरु जी के दर्शनों से मैंने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति का अनुभव किया और मैं उठकर बैठ गया। अब मैं पूरे होश में था। मैंने रिक्शा मंगवाया तथा उसमें बैठकर डॉक्टर रणवीर के पास चला गया। पूज्य पिताजी के हुक्म अनुसार मैं डॉक्टर के अस्पताल में था। मुझे बराबर उस इलाही सुराही का अमृत रूपी जल पिलाया जा रहा था। मेरा पिछला कोई कर्म ही शक्त था, जिसे परम पिताजी ने अपने वचनों द्वारा स्वयं ही सुराही के जल के बहाने काट दिया। डॉक्टर साहब ने बताया, तुझे 108 डिग्री के करीब बुखार है। इतना तेज बुखार होने पर मरीज के शरीर में से पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, उसके दिमाग की नाड़ियाँ फट जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मेरी बेपरवाह परम पिताजी ने स्वयं रक्षा की और मुझे इस प्रकार से नया जीवन प्रदान किया। उपरोक्त घटना को देखकर मुझे व अन्य प्रेमीजनों को परम दयालु कुल मालिक के उन वचनों का ख्याल आया जो परम पिताजी ने दरबार में पवित्र मुख से फरमाए थे, शर्मा जी जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही मान लेंगे। अपना अंतिम समय नज़दीक समझकर मैंने पूज्य परम पिताजी के चरणों में जीवन दान की भीख मांगी थी। इसलिए शहंशाह जी ने अपने पवित्र मुख वचनों के अनुसार मुझे मौत के मुंह से निकाल कर नया जीवन दान दिया। सतगुरु परम पिताजी ने सुराही के जरिए मेरे शरीर का पानी खत्म नहीं होने दिया। मेरे इतने सख्त कर्मों को शहंशाह जी ने सूली से सूल बनाकर भुगतवा दिया। तिल बदे न राही घटे जो लिख दी करतार। बेशक संत महात्माओं के उपरोक्त वचन 100% सत्य में असदा अटल है, परंतु पूर्ण संत सतगुरु स्वयं ही सब कुछ करण करावन हार होते हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि मेरा वह अंतिम समय था। अंतर्यामी परम पिताजी ने 2 महीने पहले ही मुझे मेरे उपरोक्त समय के बारे में इशारा कर दिया था तथा और साथ ही वचन भी दे दिया था कि वह जैसा कहेंगे हम वैसा ही मान लेंगे। इस प्रकार सर्व सामर्थ्य परम पिताजी ने मेरी मृत्यु की घड़ी को अपनी अपार रहमत से टालकर मुझे एक प्रकार का नया जीवन प्रदान किया। वास्तव में मैं प्रेमी को अपने सतगुरु व पूर्ण भरोसा होना चाहिए। इस प्रकार प्रेमी कुल मालिक की तमाम बरकतों को प्राप्त कर सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आप सभी ने सुना बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरा हुआ रूहानी चमत्कार। तो अब आपको जो अपडेट के बारे में बात हुई थी कि आपके लिए लास्ट में हम अपडेट लेकर आए हैं, तो अपडेट साथ संगत जी 2-3 जुड़ी हुई है, जिसमें से तो साथ संगत जी वो बड़ी अपडेट यही है कि एक तो आप सभी को पता है कि अवतार महीना लगा हुआ है और इस अवतार महीने में पूज्य गुरु जी लगभग हमें दर्श दीदार देते ही देते हैं देव स्वरूप में। तो इसको लेकर बहुत सारी वीडियोज़ आपके सामने आ सकती है, अपडेट आपके सामने आ सकती है, लेकिन आपने जब तक डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों के माध्यम से कोई अपडेट आपके सामने न आए तब तक आपने किसी भी अपडेट के ऊपर भरोसा नहीं करना है। और जो ऑफिशियल पेज के माध्यम से कोई खबर, कोई न्यूज़, कोई अपडेट आती है पूज्य गुरु जी को लेकर, आपने उसी के ऊपर ही विश्वास करना है। इसीलिए आपने डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों को फॉलो कर लेना है, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी वीडियो सामने आ रही हैं, उसमें तरह तरह के विचार पेश किए जा रहे हैं, तो वो आपको भरमा सकते हैं, भटका सकते हैं। बिना इस तरह की वीडियो देखे के आप ज़्यादा से ज़्यादा अखंड सिमरन कीजिए, और अखंड सिमरन अगर आप करेंगे तो अंदर से ही आपको महसूस हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है और कब पूज्य गुरु जी आएंगे। और अखंड सिमरन अगर हम इस अरदास के साथ में करेंगे कि पूज्य गुरु जी आप जल्द से जल्द हमारे सामने देश स्वरूप में विराजमान हो, तो शहंशाह जी के वचन है कि अखंड सिमरन करने वाले की हर जायज़ मांग हम सबसे पहले और जल्दी पूरी करेंगे। तो इन वचनों को आपने मानना है और आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।